आगे बढ़ेंगे। आज की एक बड़ी खबर, गरबा में नो एंट्री पर उबाल, कागज तो दिखाने पड़ेंगे साहब। बात अब इसकी। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदू संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर जरूर जाऊंगा वहां पर। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कि भारतवर्ष की मूल परंपरा संविधान की धारणा को घात पहुंचाने वाले निर्णय उनका विरोध करना चाहिए। एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने गलत मंसूबों के अंतर्गत वह पंडाल में आते हैं। वक्त बहुत खराब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक पहचान पत्र देखकर ही आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें। इस गरमा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो। देखिए, आपकी माता रानी में आस्था है, माँ में आस्था है, आप आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, माँ का स्मरण करना चाहते हैं तो जाइए, आप गरबा में जाइए, आपको किसने रोका है। तो कागज दिखाइए, पहचान दिखाइए, क्योंकि आज नवरात्र का साथ दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। देश भर में लोग नवरात्रि पर माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। लेकिन क्या है विवाद, क्या हो रहा है? गरबे में नॉन हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। अलग अलग जगह अलग अलग नियम बन चुके हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है, अंदर ही नहीं आने देंगे। आप हिंदू हैं तो चलिए अंदर, सनातनी हैं तो चलिए अंदर जाइए, आप मां की आराधना करिए, पूजा करिए। अब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसे कई पंडालों में, गरबा पंडालों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नो एंट्री, जाना ही नहीं अंदर। भोपाल में श्री कृष्ण सेवा समिति ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वार्निंग जारी कर दी है, चेतावनी। ये देखिए, अब पोस्टर्स लगाए गए, उन्होंने तो लिख दिया जिहादियों का सख्त मना, यहां पर आना, ये सब होता है। कमेटी ने पंडालों पर पोस्टर लगाए कि जिसमें लिखा है कि अगर गैर हिंदू गरबा में आएंगे तो उनकी घर वापसी कराई जाएगी। या तो आपकी आस्था है या नहीं है, अगर हैं तो फिर घर वापसी आपकी कराई जाएगी। ये लोग ऐसी मांगे कर रहे हैं, बताइए। भोपाल में जिला प्रशासन ने भी गरबा पंडालों को, और ये अच्छा लिखित ऑर्डर आ गया, ये हमारे पास आया, ये ऑर्डर है, लिखित आदेश जारी कर दिया है कि वो गरबा पंडालों में प्रवेश करने वालों का आधार कार्ड देखकर ही उन्हें पंडाल में आने की अनुमति दें। कागज तो दिखाने पड़ेंगे, ठीक। किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित किए गरबा पंडालों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गरबा में जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ये नहीं चलेगा। आप दिखाइए, आधार हो जाइए साहब, क्या दिक्कत है। इसके साथ ही सभी गरबा पंडालों को अनिवार्य रूप से मैंडेटरी है, ये सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये अब जो लोग गरबा पंडालों के अंदर जाएंगे उन्हें कागज भी दिखाने होंगे और वो कैमरों में भी दिखेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। अब क्या है साहब, ऐसी ही तस्वीरें, ये अलग अलग 4 तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के एक और शहर खंडवा से भी आई, जहां गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। भोपाल, खंडवा, अच्छा इस तरफ खंडवा, यहां पर भी गैर सनातनी अगर है तो चलिए बाहर, अलाउड नहीं है बाहर। राजस्थान के कोटा, वहां नीचे उस तरफ पड़ी है, राजस्थान के कोटा और इधर भीलवाड़ा में भी चौराहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, चस्पा कर दिए गए हैं।
कहा गया कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री, आना ही नहीं है। जो लोग भी इन पंडालों में आएंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। इसके लिए बाकायदा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से टीमें बना दी गई हैं जो गरबा पंडालों की मॉनिटरिंग करेंगी, नजर रखी जाएगी, कैमरे भी नजर रखेंगे, कागज चेक किया जाएगा, आधार चेक किया जाएगा, नॉन हिंदुओं की नो एंट्री। उधर क्या हुआ है, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में क्या हुआ है, मुंबई के मलाड में गरबा पंडाल के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लड़कियों को लव जिहाद, अच्छा ये रहा, लव जिहाद से बचने के लिए आगाह किया गया है। पोस्टर्स इस तरह के लगाए गए हैं, लव जिहाद, विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद, गरबा पंडालों में इससे सावधान रहिए। वो लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद, कुछ लोग गरबा जिहाद भी का भी शब्द का इस्तेमाल ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं वहां पर, लव जिहाद इस तरह से। उधर दिल्ली में क्या हो गया है, दिल्ली में गरबा कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गरबा आयोजकों को चिट्ठी लिख दी है। कहा गया कि गरबा कार्यक्रम में आने वाले लोगों के आईडी कार्ड जरूर चेक करें। कोई गरबा पंडालों ने मतलब कई जगह नियम बना दिए हैं कि जो भी लोग पंडाल में आएंगे कागज जरूर दिखाएंगे, पहचान, उन्हें अपनी पहचान बताने के साथ साथ, अच्छा कई जगह नियम है कि टीका लगाना होगा, कलावा, ये ऐसे कलावा जो होता है ऐसे कलावा बांधना होगा, टीका लगाना होगा, नियम बना दिए लोगों ने ऐसे। पंडाल में घुसने से पहले भगवान वराह की पूजा करनी होगी, अच्छा ये भी है, ये तो अभी अभी पता लगा मेरे को, भगवान वराह की पूजा करनी होगी, कलावा पहनना होगा, टीका लगाना होगा। अगर है आस्था तो आइए, ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद गंगा जल जो है वो गंगा जल पान कराया जाएगा, मतलब गंगा जल पिलाया जाएगा, गोमूत्र का छिड़काव उन पर किया जाएगा, ये सारे नियम बना दिए गए हैं। इसके बाद जो लोकल एसोसिएशंस हैं जो ये गरबे का आयोजन कर रही है भाई, उसके बाद उन्हें गरबा में शामिल होने की परमिशन दे दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है साहब कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में देश में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं और गरबा, विश्व हिंदू परिषद कहता है कि ये जो गरबा जहां पे हिंदू बेटियां इस तरह से होती हैं वो एंजॉय कर रही होती है, मां की आराधना में एंजॉय कर रही होती है, वो एक तरीके से कुछ युवकों के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है, लव जिहाद का एक बड़ा अड्डा बन जाता है। उनको लगता है यहां पर लव जिहाद को पूरा किया जा सकता है। इसी को देखते हुए ये वीएचपी कहता है, इसी को देखते हुए नियम बनाए गए और ऐसा करना जरूरी है क्योंकि गरबा जो है, गरबा ये सनातन का विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है, ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है जो कोई भी पहचान छिपाकर चला जाए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मां दुर्गा की आराधना करते हैं, विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद ये तक कह रहा है कि जिन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है वो गरबा में क्यों आएंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा यही बात कल बाबा बागेश्वर ने भी कही थी, उन्होंने सवाल उठाया था कि जब हिंदू हज नहीं जाते तो दूसरे धर्म के लोग गरबे में क्यों आएंगे, ये कहा था कल बाबा बागेश्वर ने, आज विश्व हिंदू परिषद कह रहा है बड़ा उबाल, नो एंट्री पर उबाल। एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने गलत मंसूबों के अंतर्गत वह पंडाल में आते हैं, वह अपनी बहन बेटियां को लाते नहीं हैं, अकेले आते हैं और इनके मंसूबे भी इससे पूर्व जो नवरात्रि उत्सव हुए कई ऐसे झड़प हुए हैं, कई बार उनको खुद को भी पीटना पड़ा है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमको ये अच्छा नहीं लगता, परंतु ऐसी हरकतें न करें। हमारा यही सभी आयोजकों से निवेदन है, आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड देखें, हाथ में कलावा हो, मस्तिष्क में टीका हो, ऐसे हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। अच्छा टीका लगाओ, गरबा में जाओ, वहीं गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर पॉलिटिक्स हो रही है साहब। अच्छा बीजेपी नेताओं का कहना है कि भाई धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो करने देना चाहिए, वो जरूरी है क्योंकि गरबा पंडालों में लोग पहचान छिपाकर एंट्री लेते हैं और हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां इसे नफरत फैलाने वाली राजनीति बता रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि तो नफरत वाली पॉलिटिक्स है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री वो तो नितेश राणे, वो तो उन्होंने लाइन ही क्रॉस कर दी, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में अगर दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री हुई तो मुंबई पुलिस एक्शन लेगी, इनका कन्वर्जन कराएंगे उसी टाइम, इन्हें इनकी घर वापसी कराएंगे। बीजेपी के नेता बाल मुकुंदाचार्य जी, इन्होंने कहा है कि गैर सनातनियों को गरबा पंडाल में आने से रोकने के लिए आधार कार्ड की जांच जरूरी है। दुर्गा पंडाल माता का दरबार है, कोई मनोरंजन स्थल नहीं है।
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि ऐसे बयानों का मकसद ये नफरत फैलाना है। सुनिए कौन क्या कह रहा है, आप सुनिए, फिर आप खुद तय करिए क्या सही क्या गलत। जब भी तुम्हारे धर्म में ही लिखा नहीं है कि बाबा तुम जाके कोई मूर्ति पूजा कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा डांडिया में और नवरात्र में क्या काम। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद ने की है उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। बाहर उनका असली नाम होगा असलम या आमिर। अपने नवरात्र में खेलने वक्त, डांडिया खेलने वक्त खुद का नाम हिंदू नाम रख देंगे। सनातनियों का उत्सव है, सनातनियों का त्योहार है। सनातनियों के उत्सव और त्योहार में अगर कोई गैर सनातनी प्रवेश करता है और वहाँ कई जगह ऐसी हरकतें हैं कि शिकायत आती है कि वह कोई मनोरंजन के लिए, कोई मौज शौक के लिए आ जाता है, कोई बहन बेटियों को परेशान करने आ जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। कि भारतवर्ष की मूल परंपरा, संविधान की धारणा को घात पहुंचाने वाले निर्णय, उनका विरोध करना चाहिए। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर, और ना मैं टीका लगाऊंगा ना मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहाँ से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप। अच्छा देखिए, दो पक्ष हैं। एक कह रहा है कि भाई नॉन हिंदुओं की नो एंट्री, एक कह रहे हैं कि सबको आना चाहिए, सामाजिक सद्भाव का सबसे बड़ा त्योहार है, हिंदू मुस्लिम एकता समरसता, प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। लेकिन रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों कुछ लोग पिछले कुछ वर्षों से लगातार गरबा में नॉन हिंदूज की एंट्री बैन चाहते हैं, चाहे हिंदू संगठन हो या फिर दूसरे लोग हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो। इसको समझने से पहले आपको गरबे का ना धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप और उसका इतिहास जानना जरूरी है। ऐसे नहीं उठकर आगे नाचने गाने, ऐसा नहीं होता साहब। क्या होता है ना, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, अक्सर कुछ लोग इसे केवल नाच गाने का आयोजन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में गरबा सनातन धर्म में मां दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र रूप होता है। गरबा नवरात्रि पर जो लोग मां की आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके लिए मां की शक्ति साधना का यह एक तरीका है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सदियों से मां की आराधना के लिए गरबा एक प्रचलित लोक नृत्य है। हालांकि 15वीं शताब्दी से इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जब गुजरात के कई इलाकों में गरबे के भव्य आयोजन किए जाने लगे। जब से गरबा शब्द संस्कृत में गर्भ शब्द से बना है, यह भी समझिए, जिसका मतलब उस नारी शक्ति की आराधना जो सृजन का प्रतीक है। गरबा उस नारी शक्ति की आराधना जो सृजन का प्रतीक है। अब कितने नॉन हिंदूज की इसमें रुचि होगी, या जो मानते हैं इस चीज को, जो जाते हैं गरबा में, सृजन का प्रतीक, नारी शक्ति की आराधना। इसलिए नवरात्र के दौरान बीच में गरबा दीप, आपने देखा होगा अगर आप गए हो, बीच में गरबा दीप और मां दुर्गा की तस्वीर रखकर इसके चारों तरफ नृत्य किया जाता है और देवी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं जो डांडिया खेला जाता है वो भी जैसे नृत्य मां दुर्गा राक्षसों के बीच हुई लड़ाई का को भी एक तरीके से दर्शाने का ही तरीका होता है। अब देखिए, आज गरबा गुजरात से लेकर ना सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों, हर जगह गरबा खेला जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में भी पहुंच चुका है जहां सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं। 6 दिसंबर को 2023 को इसे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने अप्रतिम सांस्कृतिक अमूर्त विरासत का दर्जा दिया। यूनेस्को ने उसकी लिस्ट में शामिल किया। अच्छा, जो गरबा नारित्व का सम्मान करता है, नारी शक्ति का सम्मान करता है, मातृ देवियों के सभी 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है, जो गरबा दुनिया भर में सनातन को मानने वाले 130 करोड़ लोगों की परंपरा और संस्कृति के साथ साथ उनकी मां दुर्गा के लिए आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ना तरह तरह के विवाद खड़े हुए, उसके बाद ही कुछ लोग कहते हैं नियम बहुत जरूरी हैं, क्या करें, बनाने पड़ते हैं। गरबा पंडालों को निशाने पर लिया गया। कई तरह के केसेस हमने रिसर्च की तो हमको पता लगा कई बार दूसरे धर्म के लोग पहचान छिपाकर घुस गए। ऐसे लोगों पर हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने, माहौल खराब करने और लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप लगे। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अभी 4 अक्टूबर 2022 को ना, 4 अक्टूबर 2022 ये आ गया, अहमदाबाद में गरबा उत्सव में मुस्लिम युवक को अरेस्ट किया गया।
आरोप लगे वो पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसा और लव जिहाद की कोशिश में था। इस पर कुछ आरोप लगे थे छेड़खानी के भी। फिर दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के इंदौर से 2 ऐसे केसेस सामने आए, 2 जिनमें एक युवक पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में घुसा और हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इंदौर का तो याद भी होगा आपको, पंडरीनाथ चौराहे का वो मामला इंदौर वाला, वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था जब गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर आए 7 युवकों को पकड़ा गया था। 7 ये लोग हिंदू लड़कियों के फोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो सबने अपना नाम गलत बताया। गरबा में जाएंगे, नाम क्यों गलत बताएंगे, जिसके बाद उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इंदौर के ही पलसीगर इलाके का ही है दूसरा, जहां एक इमरान खान नाम के एक और लड़के को पकड़ा था। ये भी अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसा और अपना नाम ये रोहित बता रहा था। इसने कुछ लड़कियों से बदतमीजी की थी, इस तरह के आरोप लगे थे। फिर वहां पर मौजूद लोगों ने पिटाई कर दी थी। असली पहचान सामने आई तो इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2024 3 अक्टूबर गरबा पंडाल में लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे। आयोजन को ही रद्द कर दिया गया। उसका आयोजन किया था फिरोज खान नाम के एक मुस्लिम शख्स ने। हालांकि आयोजन करने वाले मुस्लिम शख्स ने सफाई दी कि मुसलमान होने की वजह से उसे आयोजन करने से नहीं रोका जा सकता या नहीं रोका गया। अच्छा, कई बार गरबा पंडालों में इस तरह के केसेस सामने, पत्थरबाजी तक के आरोप लगे थे। गुजरात के खेड़ा वाला मामला याद है, गरबा पंडाल पर मस्जिद के पास से पत्थर फेंके गए, 6 लोग जख्मी हो गए थे। तो तब तो 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था। कई बार इस तरह से नॉन हिंदुओं की एंट्री को लेकर बवाल हुआ, फिर ये नियम बनाए गए और उसको लेकर अब फाइनली ये कहा जा रहा है कि अब कम से कम नियम बना दिए गए, अब इन नियम को फॉलो कर देना चाहिए।